हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना वाइट। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और आबाद होंगे। अच्छा तो जी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरे पास मोरिंगा के कैप्सूल्स हैं। मोरिंगा बेसिकली है क्या? मोरिंगा एक दरख्त है जिसपे फलियाँ भी उगती है, जिसके फूल भी उगते हैं। तो वो फूल भी हमारे काम के हैं और जो फलियाँ हैं वो भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में, सब्जियों में, अचार में डालने के लिए लोग क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं। उसको भी खाया जाता है और इसके जो पत्ते हैं वो भी सुखाकर हमें इसके बेनिफिट्स जानकर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। जो लोग इसके फ़ायदे जानते हैं तो उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते तो आज ये वीडियो उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। अच्छा तो जी इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मकसद क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि इसको कंज्यूम करते हैं। कैप्सूल्स को मोरिंगा के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, पाउडर नुमा भी मिलता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अच्छे से इसको कंज्यूम करना चाहती हो और खाना चाहती हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरे पास जो है मोरिंगा के कैप्सूल्स हैं। इसका पाउडर भी आपको मिल सकता है और इसके सारे बेनिफिट्स आज आपको मैं अच्छे से बताऊंगी, समझाऊंगी और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, हमें इससे क्या क्या मिल सकता है खाने से और कितनी क्वांटिटी इसकी लेनी चाहिए और कितनी जो है इसका वज़न के हिसाब से हमें खाना चाहिए। तो फुली आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तब तक के लिए एक लाइक प्यारा कर दीजिएगा इस वीडियो को। जैसे कि आज मैं आपको एक अच्छे से गाइड करने वाली हूँ, तो इसमें आपको पूरा एक चार्ट मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसको जो है वो बेनिफिट्स इसके लिखे हुए हैं। कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है, करिश्माती पौधा है इसको कहते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं। तो जी दूध से 4 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम है और दही से 2 गुना ज़्यादा इसमें प्रोटीन है। कीनों से 7 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी है। केले से 3 गुना ज़्यादा इसमें पोटाशियम है। पालक से 2 गुना आयरन है इसमें। गाजर से 4 गुना विटामिन ए है इसमें। बादाम से 12 गुना विटामिन ई है इसमें। शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, खून की कमी, जिगर की ख़राबी, जोड़ों का दर्द के लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। कितने ज़्यादा इसके फ़ायदे मैंने आपको बताए। अब इसको कंज्यूम करने का भी आपको फ़ायदा बताऊंगी। अब जी इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब इसको जो है मैंने कैप्सूल की शक्ल में ये पाउच जो है वो मंगवा लिया था, लेकिन मैंने इसका पाउडर भी इस्तेमाल करके देखा है। ये वेट लॉस के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है, इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। आपको झट से फ़ायदे मिलेंगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इस तरह महसूस होगा कि आप हल्के फुल्के हो चुके हैं। आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। आपके जो है वो मेंटेन रखेगा आपके ब्लड प्रेशर को, शुगर को, और इसकी जो क्वांटिटी है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, इस पे भी वही सारी जो है चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है, आपके वज़न में भी कमी करता है, आपको हल्का फुल्का फील करवाता है। ये खाने से आपको वाकई में एक अच्छी सी एनर्जी मिल सकती है और आपको जो है कितने ज़्यादा मैंने इसको आपको इसके फ़ायदे बताए। जिसको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है वो इसको कंज्यूम ना करें, अवॉइड करें। जिसको बहुत ज़्यादा शुगर है वो भी इसको जो है वो अवॉइड करें। और जो है इसकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए, कितना इसको खाना चाहिए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये कैप्सूल नुमा इसीलिए बनाए हैं कि इसको बस एज इट इज़ इतना ही आपने इस्तेमाल करना है। इसको अपने हिसाब से नहीं खाना, इसको इतना ही खाना है जिसकी इसकी क्वांटिटी है। ये अंदर से मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी कि इसमें कितनी क्वांटिटी है कैप्सूल में। तो इस तरह से ही आपको कैप्सूल इसीलिए अच्छे लगते हैं मुझे कि इसमें ना ज़्यादा मिक़दार होती है ना कम। तो हम जो पाउडर मंगवा लेते हैं तो उसमें ना हमें कभी कभी जो है वो हम जल्दबाजी में ऐसे करते हैं कि भाई हमें जल्दी इसके बेनिफिट्स मिले तो हम ना ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानकार होता है। जो लोग इसको कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है तो उनको जो है ना अपने हिसाब से
खाने में कुछ कोताही हो गई होगी। तो इसमें जो है कैप्सूल में वो आपको इतना ही खाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं खाना। दिन में एक कैप्सूल खा सकती हो आप, या फिर आप क्या करें कि आप 2 भी खा सकते हैं, लेकिन खाने के बाद। अब मैं आपको ये कैप्सूल खोल कर दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है और कितनी हमें चाहिए होती है, हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत होती है। तो इस कैप्सूल में तो ज़ाहिर सी बात है, ये ऊपर वाली इसकी कैप्सूल की लेयर मुझे पसंद नहीं है। मैं जब भी ये कंज्यूम करती हूँ तो इसको ओपन करके इसको दही के साथ खा लेती हूँ, या फिर पानी में घोल कर पी लेती हूँ। और आपने इसको एज इट इज़ कैप्सूल भी खा लेना है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बतौर मेरे के मुझे ये कैप्सूल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं बस इसकी क्वांटिटी के हिसाब से मंगवाती हूँ, तभी कैप्सूल में मंगवाती हूँ। तो इसको ओपन करके इसको मैं क्या करती हूँ कि एक प्याली में उतार कर फिर इसको दही में ऐड करके इसको खा लेती हूँ, 1 चम्मच या 2 चम्मच। हाँ, और इसका जो है आपको फेस पैक भी बनाकर लगाना चाहिए। ये भी आपके फेस के लिए बहुत ही मुफीद है, आपके जो है वो हल्की फुल्की छाइयाँ रिमूव करेगा और आपके जो है वो पिंपल के दाग, आपके पिंपल कम करेगा। ये मैंने इस्तेमाल करके देखा है। इसके साथ दही और थोड़ी सी जो है वो शहद इसमें ऐड करके आप इसको जो है एज अ मास्क लगा सकती हो। उर्दू में जो है वो सुहांजना भी कहा जाता है। आप इसको जो है वो इस्तेमाल करके देखें। इसकी क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करें, इसको ज़्यादा कंज्यूम ना करें, थोड़ा सा बस इसको अमाउंट इतना सा लेकर आप इस्तेमाल करके देखें, आपको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया है और मुझे ना तो कोई ब्लड प्रेशर है, ना तो कोई शुगर है। अल्लाह पाक के एहसान है, कोई भी बीमारी में मुब्तला नहीं है हम। तो जिसको ये मसले मसाइल हैं तो वो ये ना खाएं, और जो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसको मज़ीद सेहतमंद करने के लिए अपनी डेली रूटीन में इसको ऐड करें और इसको खाना शुरू करें। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हद तक फ़ायदे हासिल होंगे, और आप जो है वो इसको इसकी क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करिएगा। बाकी आप इसको इस्तेमाल करके देखें, फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।